नमस्कार फ्रेंड्स। मैं ऋतु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। जैसा कि हमने कल बात की थी, पर्युषण पर्व के बारे में समझा। पर्युषण पर्व जो है वो जैनिज्म का मेन फेस्टिवल होता है और पर्युषण पर्व 10 दिनों के होते हैं। 10 दिन दिगंबर दिगंबर जो कि वस्त्र धारण नहीं करते हैं और 8 दिन श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इस तरीके से दो ब्रांचेस हैं जैनिज्म की। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जैनिज्म से है और हमारे यहाँ पर हम हमारे यहाँ पर जो भी हम अपनी इच्छा से रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आप कुछ, हमने पत्री सर से भी सीखा संकल्प करना। जब भी हम किसी चीज का संकल्प करते हैं तो इसी तरीके से फास्टिंग करना या कोई भी आप रिचुअल करते हैं, आप संकल्प के साथ करते हैं क्योंकि ये आपकी एनर्जी को एनहेंस करता है। तो जब हम किसी भी तरीके का कोई भी विजडम ले रहे हैं, कोई भी व्रत उपवास या जो भी हम अपने रिलीजियस से रिलेट कर रहे हैं या कुछ भी हम ध्यान स्वाध्याय जो भी करते हैं, उससे हम अपनी खुद की आत्मा की शुद्धता के लिए आगे अग्रसर रहते हैं उस मार्ग पर। ये छोटे छोटे से कह दीजिए, आपको सिर्फ एक रास्ते बताए गए हैं कि आप इस तरीके से इस रास्ते पे जाएंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आज जैसे हमने कल बात की, 10 लाक्षणी पर्व कहा जाता है इनको, पर्युषण पर्व को, यानी 10 दिन के होते हैं। और 10 लाक्षणी का अर्थ है कि इस दिन 10 दिन के जो मेन उनके वर्च्यूज हैं, हम उनको बहुत ध्यान से, जिस तरीके से अगर हमने एक सिंपल तरीके से समझा कि अगर हम अहिंसा को समझ रहे हैं तो उस दिन हम कितना अवेयर है अहिंसा के प्रति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 10 दिन करना है, ये 10 दिन आपको एक प्रैक्टिस के थ्रू है कि इसको आप डीप स्टडी कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन की कहानी नहीं है, या हम नवरात्रि करते हैं तो वहां पे हम जो भी चीजों को सीख रहे हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए या 9 दिन के लिए या 10 दिन या कितने भी दिनों के लिए नहीं होते हैं, वो हमें अपने आचरण में लाने के लिए होता है। तो कल का जो पहला दिन था वो था उत्तम क्षमा, यानी कि सुप्रीम फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस पे हमने बात की। हम लोग फॉरगिवनेस के जो फॉरगिवनेस को समझते हैं कि क्षमा का अर्थ क्या है, क्यों किसी को क्षमा करना है। आज का दूसरा दिन है, सेकंड डे है आज उस पर्युषण पर्व का, जिसको 10 लाक्षणी भी बोलते हैं। उनका सेकंड डे का है उनका उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव धर्म का अर्थ है सुप्रीम टेंडरनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी। यानी कि जब आप अपने अपने अहंकार को धीरे धीरे खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं तो आप ह्यूमिलिटी को एक्सेप्ट करते, आप उसको आचरण में लेकर आ पाते हैं। अगर आप विनम्र नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपका अहंकार ही है जो आपको विनम्र होने से रोक रहा है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे अपने जब अहंकार को समझना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, हम्बलनेस को अपने आचरण में लेकर आते हैं, तो ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, लेकिन जब हम इसको डीपली इसको समझते हैं और अपने आचरण में लाते हैं तो यहाँ पर एक दिन की स्टडी जब हम करते हैं, समझते हैं, तो हम उसके प्रति अवेयर होना है। और जब धीरे धीरे हम इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो जो हमारे को जो हर रिलीजियस जो एंशिएंट स्क्रिप्चर जो हमें ज्ञान बता रहा है, वो सिर्फ आपको आपकी आत्मा से जोड़ने के लिए बता रहा है। क्योंकि हम जो कुछ भी आउटर साइड में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के और अपने मन के कंट्रोल से होते हैं, लेकिन ये ज्ञान और ये ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। तो यहाँ पर मैं जो इस फिलॉसफी को खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ और आपको भी उतना ही समझा पा रही हूँ जितना मैं सीख रही हूँ या समझ रही हूँ या अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लोग ईगो को समझते हैं, हम प्राउड को समझते हैं, प्राइड को समझते हैं। उत्तम मार्दव यानी सुप्रीम टेंडरनेस, सुप्रीम ह्यूमिलिटी हम जीवन में कैसे लेकर आएंगे या हम उससे दूर कैसे हो जाते हैं। तो अहंकार जो है एक जहर की तरह है जो हमें स्लो पॉइजन,
एक तरीके से उसे हम स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। हमें पता भी नहीं लग पड़ता और हम बहुत हद तक उस अहंकार को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सेल्फ हमारा कहते हैं ना, हम एक ईगो में है या हम इसको प्राइड में है। एक सेकेंड। तो हम प्राउड जो है वो एक तरीके से जहर के समान है और इससे हम नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं। तो जो ह्यूमिलिटी है, जो कंपैशन है, इसका इस कंपैशन, आप जितना लोगों को कंपैशन अपने भीतर उस कंपैशन को लेकर आएंगे, आपकी आत्मा की स्थिति ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू होती है, जहां तभी हम अपने अंदर पीस और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जिसके अंदर मान है, कोई समझ रहा है कि मैं अगर किसी एक पोस्ट पर हूं या मेरे पास बहुत बहुत तरीके से, आज हम इसको बहुत सिंपल, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में समझ रहे हैं, ये बहुत डीप स्टडी है और एक दिन की भी कहानी नहीं है। हम इसे रोज देख सकते हैं अपने भीतर कि हमें कब कब मान आता है, कब कब हमें अपने ऊपर गर्व होता है, क्योंकि हम दूसरों से तो कह देते हैं कि ये बड़ा घमंडी है, लेकिन क्या हम अपने आप को देख पाते हैं कि मेरे अंदर कब कब आ रहा है? तो यहाँ पे अवेयरनेस यही है कि हम अपने भीतर देखें बजाय कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करें। तो जो मान, गर्व, घमंड, अभिमान, जिस इतने शब्द हैं, आखिर ये किन कारणों से हमारे अंदर आते हैं? तो क्या क्या है? तो सबसे पहले हम समझे नॉलेज। अगर किसी के अंदर ज्यादा ज्ञान आ गया तो उसको लगता है अब तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मुझे बहुत ज्ञान आ गया है, तो वो हर समय अपना ज्ञान देने लग जाएंगे, राइट? कि वो ये बताने के लिए कि तुमको समझ नहीं है, मुझे बहुत समझ है, मुझे अब ज्यादा ज्ञान आ गया, मैं ज्यादा पढ़ लिख गया हूं, तो मैं ज्यादा जानता हूँ। ये घमंड है, ये मान है उनका अपने नॉलेज पर। दूसरा है वर्शिप। जो लोग ज्यादा कर्म कांड या पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें ज्यादा लगता है कि अगर हम 4-4 6-6 घंटे बैठ के भजन पूजा कर रहे हैं तो हम तो बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं, हम बहुत बड़े साधु संत बन गए हैं, हम तो, ये भी मान है, ये गर्व है उनका कि मैं तो इतना इतना करती हूँ, मैं इतना इतना, ये आपका गर्व है। ये मान, अभिमान जो बहुत छोटे छोटे रूप में हमारे अंदर होते हैं, इनको हमें देखना है। और ये तभी हम देख पाते हैं जब हम किसी जगह पर या किसी स्थिति परिस्थिति में होते हैं, तब हम देखते हैं अपने खुद के विचारों को, जब देखना शुरू करते हैं कि उस स्थिति में हमारे अंदर वो मान है या नहीं। हम कहीं जा रहे हैं बस में और 2-3 सीट है और सडनली हम बैठ नहीं पाए और हमसे पहले कोई बैठ गया और आपको एकदम से लगा, अरे मैं बड़ी हूं, ये छोटा कैसे बैठ सकता है? आपके मान, मैं बड़ी हूं। तो इस तरीके से जब हम अपनी अवेयरनेस में आते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को देखकर, हमें पता भी नहीं लगता कि कितने सूक्ष्म रूप में ये हमारे अंदर है। तो जब हम खुद देखना शुरू करेंगे तो हमारे पास अपने आप पता पड़ जाएगा कि ये बेशक इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ पर ये छुप के बैठा। स्ट्रेंथ, हम समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये पोस्ट पर हूँ, मेरे पास, मैं यहाँ का वीआईपी पर्सन हूँ। ये आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, या आप कोई बॉडी बिल्डर है, या आपकी, आप जिस किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा मान या गर्व कर रहे हैं, ये भी आपका अभिमान। वेल्थ, आपके पास धन दौलत है, बेशक आपके पास बहुत बड़ा घर, गाड़ियां हो, और जो कुछ भी हो, कितनी ही फैक्ट्रीज हो, कितनी ही शॉप्स हो, लैंड्स हो, और सामने वाले के पास कम हो तो हम उसको नीचा दिखाते हैं कि तुम उतनी तरक्की नहीं कर पाए जीवन में जितनी तरक्की मैंने कर ली। तो ये जो स्टेटस सिंबल है, ये भी एक तरीके से मान अभिमान की परिभाषा बताता है। दूसरा दूसरा होता है कि लोग जब तप करते हैं, आपने देखा होगा लोग फास्टिंग जब करते हैं, और कुछ लोग फास्टिंग नहीं करते हैं या उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं, तो भी उनको मान आता है, अरे मैं तो इतना इतना त्याग कर सकती हूँ, तुमसे तुम इतना भी नहीं कर सकते। ये भी मान है, अभिमान है कि आप जो कर रहे हैं उस पे आपको अभिमान। ब्यूटी, यानी आप
किसी ने आपसे कहा तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, तो आप फूल गए, आप अब बहुत खुश। और किसी ने नहीं कहा, किसी दूसरे ने भी नहीं कहा, तो आप एकदम से आपका बलून बस्ट हो गया। तो ये भी आपके मान को, ईगो के इतने सटल फॉर्म में है ईगो, कि हम जब खुद से देखना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने छोटे छोटे, और ये सिर्फ आपको आपके ईगो के दर्शन कराते हैं आपके साथ रहने वाले लोग। आप आना जाना जिन परिस्थितियों में करते हैं वही आपके दर्शन कराएंगे। इसीलिए कहते हैं हमेशा परिवार में रहिए, हमेशा सोसाइटी में रहिए, क्योंकि तभी सबसे ज्यादा आपके अहंकार और अभिमान का जो आईना है वो वही लोग दिखाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा जो हम सबका वो रहता है कि मैं तो इस जाति की हूँ, मैं इस कुल की हूँ, मैंने इस कुल में जन्म लिया, मेरा नाम इनसे जुड़ा है। चाहे मेरे फोर फादर्स हों, वो अब नहीं है, लेकिन उनके नाम के अभिमान और मान के साथ हम जी रहे हैं। ये हमारा, हमने उनके नाम से अपने ईगो को इतना बड़ा कर लिया है। बेशक वो नहीं है, मगर उस अहंकार को, उस अहंकार के बीज को हमने और नरिश कर करके, वो अपने लाइफ टाइम में किसी जमाने में बहुत बड़े राजा महाराजा रहे होंगे, लेकिन आज हम नहीं हैं। लेकिन हम उस नाम के साथ, सिर्फ उस उनके उस जो भी उनका वैल्यू रही होंगी उनकी उस समय, उससे हम अपने आप को इतना बड़ा बना रहे हैं और उस अभिमान में जी रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो कुल, जाति, नेम, फेम, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा ये जो प्राइड है, ये प्राइड हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है कि हम लोगों को उतना मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और हम अपने आप अपने इन्फ्लेटेड ईगो में, क्योंकि हमसे भी कोई बड़ा आएगा तो आपका ही वो ईगो छोटा रह जाएगा, जबकि हमें सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो आज का जो ये धर्म है, आज का ये जो उत्तम मार्ग धर्म है, ये यही कहता है, आप किसके पीछे इतना घमंड कर रहे हो, आप किसके पीछे इतना अभिमान कर रहे हो, जब सब कुछ हमें यही छोड़ जाना है एक दिन। तो आप इन छोटी छोटी चीजों में आप अपना अपनी सोल को आप नहीं पहचान पा रहे हो, और सिर्फ आप इसमें अपने आप को मर्ज करके इससे आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप इसे ही सही मान के अपनी आइडेंटिफिकेशन इन चीजों से जोड़ रहे हो, जबकि ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत आप स्वयं है, आपकी आत्मा। सो फ्रेंड्स, हम सब इसको जानते भी हैं, समझते भी हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स भी यही सिखाते हैं, पत्री सर ने भी हमको यही बताया। इंटरनेशनल ऑथर्स को जब हमने पढ़ा, मैंने जब एकार्ट टोल को पढ़ा, एकार्ट टोल ने बहुत खूबसूरत जो बुक बनाई है न्यू अर्थ, वो पूरी उनकी ईगो पर है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा उसको। और जिसे कहते हैं बच्चे या जो भी यूथ है, वो लोग जब बहुत अपने धर्म की चीजों को नहीं समझते हैं, तो वो इनको भी पढ़ के चीजों को समझें। क्योंकि बात इससे नहीं है कि आप इसको समझें या ना समझें, बात यह है कि आप अपने जीवन में उसको कैसे क्लैरिटी लेकर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों के लिए अपने अंदर कैसे क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। तो जब क्लैरिटी आती है तो फिर आपके लिए सब एक हो जाता है, फिर आप सबको सुनना, समझना और उनसे सीखना शुरू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, और वहीं से आप अपने आप से जुड़ना, और वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मा की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाए। क्योंकि ये पूरा जो हमारे जो ये जो 10 दिन के हम इस बारे में बात करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि आत्मा को आत्मा से ही जानना है और उसी से देखना है। तो ये जब हम छोटे छोटे से टॉपिक्स पे बात करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा सीखते समझते जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आज का ये जो धर्म पे मैंने बात की, उत्तम मार्ग धर्म, जितनी मैंने समझी उसी अकॉर्डिंग मैंने बात की है। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम।
तो चलिए अब हम ध्यान की तरफ बैठेंगे। आनापानसति ध्यान के लिए सब लोग रेडी हो जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती जाती सांस के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। कंफर्टेबल होकर बैठे, जैसे भी आप बैठना चाहें, लेकिन 3 लॉक पोस्चर में बैठेंगे सभी। एक घंटे का ध्यान करेंगे हम सभी। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों को देखेंगे। अपने हर सांस को ऊपर से नीचे यानी बाहर से भीतर तक जाते हुए देखेंगे और भीतर से बाहर जाते हुए। जैसे हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने हर विचार के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। हमारे भीतर कोई भी ऐसा कोई विचार जो हमारे ईगो को दिखाता है, हमारे अहंकार को बताता है, जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक ही हम अज्ञान होते हैं। लेकिन जिस पल हम ये जान जाते हैं, उस वक्त वो ज्ञान का प्रकाश एक बाती के समान हमारे भीतर उसकी लौ जलने लगती है। और जहां प्रकाश है वहां तो धीरे धीरे अंधकार का मिटी जाना। कोई भी कोशिश नहीं करनी है कि मेरे भीतर ये वृत्ति क्यों है, ये वृत्ति नहीं है। कई समय से जो भी हम कंडीशन होते हुए आए हैं, वो सिर्फ देखते देखते हमसे दूर होती जाएगी। और सिर्फ देखना है, अवेयर होना है, जागरूक बनना है अपने हर विचार के प्रति।
और ये तभी संभव है जब हम आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। कितनी ही धन दौलत हो, कितना ही पैसा हो, कितने ही मकान गाड़ियां हो, वो है तो ठीक है, अभिमान किस बात का? अभिमान तभी आता है जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, यानी हम उनसे अटैच हो जाते हैं, अपना मानने लग जाते हैं। अपना तो हमारा शरीर भी नहीं है, कुछ समय के लिए आए हैं, वो भी छोड़ के चले जाए, फिर अभिमान किस बात? हमें ये जो मौका मिला है इस धरती पे आकर उस ज्ञान को लेने का, ताकि हम अपने जीवन के परिस्थितियों और स्थितियों से सीख कर अपनी आत्मा की उन्नति कर पाए। तो उसका भी हमें अभिमान नहीं करना। जो लोग जान गए उनको भी अभिमान नहीं करना। जो अभी जागे नहीं है उनके प्रति करुणा रखनी है और उनके प्रति प्रार्थना करनी। दूसरों के प्रति करुणा, विनम्रता, सहानुभूति, अपने भीतर सहनशीलता, संयम, शांति लेकर आने से ही हम अपने भीतर की वृत्तियों को ट्रांसम्यूट कर पाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ। जब तक हम ध्यान करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे,
ओके।
लास्ट। धीरे हम ध्यान से वापस आने की तैयारी करेंगे। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे, अपने हार्ट चक्र, अपने हार्ट चक्र से अपने आप को, अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी जीव जंतु, ब्रह्मांड में अपने हृदय से सभी के लिए प्रेम, करुणा की ऊर्जा को भेजेंगे। सबके लिए मंगल, सबके लिए स्वीकार भाव। आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए अपने आप को धन्यवाद कहेंगे। श्री पितामह पत्री जी, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्ण, सभी असेंडेड मास्टर्स को धन्यवाद कहेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने परिवारजनों, सभी का धन्यवाद। ब्रह्मांड का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको आंखें खोल लीजिए, पानी पी लीजिएगा, जो भी ध्यान से वापस आ गए हैं अपना समय ले लीजिए पूरा, पहले से मुस्कुराहट के साथ। आप अपने वीडियो भी खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।